हेलो फ्रेंड्स, इस न्यू वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट पार्ट में मैंने आपको पंबन ब्रिज दिखाया था, उसके बाद मैं पहुंच गया रामेश्वरम, जहां पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गया रामेश्वरम टेंपल। एंड इधर भी मैंने काफ़ी वीडियोस कैप्चर करी थी रोड की, और उधर का वे था, जो रास्ता था पूरा का पूरा रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन से। बट वो एक्चुअली करप्टेड होगी फाइल, जिसके कारण मैं इसके अंदर डाल नहीं पाया। एंड रामेश्वरम में मैंने 45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली उधर बिताए। उधर आपका फ़ोन अलाउ नहीं होता, आपको कैमराज अलाउ नहीं होती, तो आप शॉप होती है आसपास, आप उधर दे सकते हो। ठीक है, उसके जो प्राइसेस है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के अंदर। एंड उसके बाद मैं निकल पड़ा धनुषकोडी के लिए। इधर मुझे फील हुआ कि मेरा लैपटॉप थोड़ा ओल्ड हो गया एंड आई नीड अ बेटर लैपटॉप विच हैज़ बेटर बैटरी बैकअप, क्योंकि ट्रैवलिंग करते वक्त मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेरे लैपटॉप की बैटरी अच्छी चले। अब ये 1 आवर मैक्सिमम के अंदर डेड हो जाता है, 1 आवर 30 मिनट्स डेड सेट। तो मुझे इसके लिए कुछ नया लैपटॉप लेना पड़ेगा, इससे मुझे पता चल गया। एंड नेक्स्ट ट्रैवल में मोस्ट प्रोबेबली मैं नेट लैपटॉप से ही ट्रैवल करूँगा। जैसे जैसे हम अपने लास्ट पॉइंट धनुषकोडी के जो लास्ट एंड था उधर तो पहुंचने वाले थे, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था ना, हवा चल रही थी अच्छी अच्छी, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता वो क्या फीलिंग थी उस टाइम। एंड सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मेरा काम भी हो गया था बिफोर माई बैटरी डेड आउट। तो मेरा बैटरी ख़त्म होने से पहले मेरा काम हो गया, तो इसकी भी खुशी थी मुझे। अब बस मेरे पास ये था कि भाई इन्जॉय करना है मुझे, बस और केवल इन्जॉय। तो बोलते हो भगवान को बिलीव नहीं करता, भगवान ने पत्थर का प्रसाद दिया। चले ना अपन उधर चले, उधर है वो बीच, नहीं इस तरफ है, राइट साइड में मेरे ख्याल से। ये उतरे तो वो है कहीं ना कहीं, वो जो वो है वो कैसे ये अशोक स्तंभ है। कौन सा? वहाँ तक कैसे उधर छुट जाएगा यार। अबे तो पत्थर आ गया। बीच किस तरफ, बीच किस तरफ है? अरे भैया उधर मिल जाएगा। मेरी बैटरी का स्वाद आता है। कब्रिस्तानी तो है यार मेरे तो। जैसा कि आपने देखा है कि अभी जो लास्ट सीन के अंदर हम रामेश्वरम के धनुषकोडी के लास्ट एंड पे थे, बिल्कुल जहाँ पर अशोक स्तंभ भी देखा था। बट हम उसके बाद ये डायरेक्टली चर्च के पास कैसे पहुँच गए? तो हुआ ये था कि उधर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो और उधर ऐसा कुछ था भी नहीं, और पानी की जो टाइट थी ना बहुत ज़्यादा हैवी ऊपर तक आ रही थी, जिसके कारण उधर पुलिस ऑफिसर्स भी थे बहुत सारे, तो वो ज़्यादा आगे जाने के लिए मना कर रहे थे। तो हमने क्या करा, हम धनुषकोडी बीच की तरफ आ गए, जो कि इससे 3 से 4 किलोमीटर पीछे की तरफ था। तो ये उधर के वीडियोस मैंने कुछ शूट करी है, आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये सारा टूटा वो चर्च है, जो कि 1962 के अंदर साइक्लोन आया था, और जो सुनामी आई थी टाइप की, उससे सारा के सारा खंडर हो गया। आगे रेलवे स्टेशन भी है, वो भी दिखाऊंगा। पहले बीच की तरफ चलते हैं। नीचे का रास्ता कुछ इस प्रकार है, चलेंगे, ज़्यादा जूते भी उतारता हूँ मैं। आई साले ज़्यादा आगे नहीं, आप ही सही है।
ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैंने कहीं बीच विज़िट किया। इससे पहले मैंने कभी भी सिर्फ फ़ोटो वगैरह नहीं देखा, लेकिन असली में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और ये एक्सपीरियंस मैं कभी भूल नहीं सकता। बाकी आज मैं बात करता हूँ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि मेरे को बहुत अच्छे सबक भी दे के गए, क्योंकि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि आज का दिन मेरा अच्छा नहीं रहा। स्टार्टिंग में मुझे बस के अंदर जब मैं अमन ब्रिज की तरफ से आ रहा था, एक बंदा मिला जो कि हैदराबाद से आ रहा था। वो एक दिन के लिए धनुषकोडी मतलब कि रामेश्वरम आया था, तो वो कह रहा था कि घूमते हैं। तो हमारी बात हुई आपस में, तो पता चला कि भाई वो भी घूमने आया, मैं भी घूमने ही आया हूँ। तो कह रहा चलिए दोनों एक दिन है, दोनों साथ में घूम लेते। तो फिर उसके बाद जब हमारी बात हुई आपस में काफ़ी देर तक, तो पता चला कि भाई वो बंदा 4 बजे के करीब की ट्रेन है मंडपम से बैक टू चेन्नई वगैरह, तो उसको जाना था। तो ऐसी बात हुई हमारी, तो मतलब उसके पास टाइम था बहुत कम। अब बात तो हो ही गई थी, फिर हमने जब डिसाइड कर लिया सब के सब भाई रामेश्वरम चलते हैं एंड देन धनुषकोडी चलेंगे। तो भाई मैंने कहा चल ठीक है भाई, होगी तो बात, अब कुछ कह नहीं सकते ना ऐसे में। जब हम रामेश्वरम के मंदिर के अंदर गए, उधर हमें काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 45 मिनट्स लग गए होंगे। जिस एंट्रेंस से घुसे थे पता नहीं कौन सी एंट्रेंस से निकले, तो 4 चक्कर तो उधर काटे, 3 चक्कर के करीब। फिर जाके वो दुकान मिली जहाँ पर हमने बैग्स लगा रखे थे, अपने बैग दे रखे थे और अपना जूते दे रखे थे। जूतों के लिए 5 रुपये लिए, बैग के लिए 50 रुपीज़ लिए उन्होंने। उसके बाद हुआ ऐसा कुछ कि मुझे पता था कि भाई धनुषकोडी के लिए जाती है बस, धनुषकोडी के लिए जाती है बस, लेकिन वो बस की टिकट भी ज़्यादा नहीं, 30 रुपीज़ समथिंग है। लेकिन ऑटो वाले कह रहे हैं कि 900 रुपीज़ में आपको हम धनुषकोडी ले जाएंगे और छोड़ भी देंगे, जब भी बहुत ज़्यादा था 450 रुपीज़। तो अगर आप सिंगल हो ना तो उसको तो अवॉइड करो, क्योंकि 2-4 जने हो तो भाई काट सकते हो। लेकिन अगर आप सिंगल हो, सिंगल के लिए बहुत परेशानी है। फिर उसमें फिर आपके बस ही बेस्ट ऑप्शन है, या आप साइकिल वगैरह कर सकते हो, उसमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, कुछ लोगों की प्रेफरेंसेस अलग अलग होती है। अब हर बंदा ये सोचे चले कि मैं घूमने आया हूँ तो घूम रहा हूँ। मेरा क्या है कि भाई मेरा काम ऐसा है कि मैं कहीं भी लैपटॉप लेके बैठूँ, काम करूँ, नेटवर्क होना चाहिए, मेरा काम उधर से चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो वैसा ही था। लेकिन आज मैं बहुत जगह धोखे खाया। रामेश्वरम की जब मैंने बस पकड़ने के लिए ऑटो वाले को हमने पैसे दिए, तो वो बस स्टैंड लेके गया। जब वो बस स्टैंड लेकर गया ना, तो सबसे पहली बात तो उसने गलत बस स्टैंड पे छोड़ा, जिसके कारण हम एक और बस स्टैंड पे गए आगे वाले पे। फिर उसने कोई मंदिर के पास बस स्टैंड पे छोड़ा, क्या इधर से बस मिलेगी 1 बजे आएगी, तो 12:40 के करीब हो रहा था टाइम। लेकिन हुआ क्या, मेरे से मिस्टेक क्या हुई, मैं जैसे ही बस से उतरा ना, कुछ हम पैसे वैसे दे रहे थे, मेरे पास खुले वगैरह नहीं, तो साथ वाले बंदे ने दिए पैसे, तो मैंने उसको कहा फ़ोन पे बट 1 मिनट का टाइम था, सिर्फ 1 मिनट का टाइम होगा। मैंने अपना बैग रखा, मैं ट्रेन से बस से उतरा और मैं चला। मैं जैसे ही अपोजिट साइड पहुँचा ना, मैंने कहा मेरा बैग बस में रह गया था। वो बस चलती थी, वो सरकारी बस थी। तो उस बंदे ने भाई, ऑटो वाले ने, मैंने कहा भाई प्लीज़ जल्दी जल्दी उसको कैच करो। तो उसने कैच किया, वो अच्छी बात थी। मुश्किल से 2 या 3 मिनट्स में ही वो बस कैच हो गई। वो खड़ी हुई थी उधर ही अपने स्टेशन पे, तो उसने मुझे बैग दे दिया बंदे ने। तो मुझे थोड़ा सा उधर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरा यार ये क्या हो गया, मैं कल कन्याकुमारी गया था, मैं अकेला था, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता थी कि भाई मैं अगर अकेला घूम रहा हूँ तो सीधी सी बात है, अकेला घूम रहा है बंदा तो सारी जिम्मेदारी मतलब जब साथ में कोई बंदा होता है आपके, एक तो ऐसा था मेरा उसके साथ मन ऐसा नहीं बोल सकता कि मन नहीं था, लेकिन भाई वो चल ले जो मैंने प्लानिंग करके चला था मैं, वो सारी थोड़ी सी बिगड़ गई। क्योंकि मैं मंदिर का शायद से थोड़ा सा बाद में जाता, क्योंकि मेरी तो भाई कल सुबह की ट्रेन है मदुराई जंक्शन की, और फिर रात की मेरी ट्रेन है दिल्ली की। तो मैं मंदिर थोड़ा लेट जाता, उसको मंदिर जाना था, विजिट करना था, उसने कोई मन्नत मांगी थी, दैट्स वाई। तो फिर उसके साथ चले गए। तो यही सब चीज़ें हुई। बाकी बात ऐसी है। फिर उसके बाद थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ, क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी भी चार्ज नहीं थी, और वो भी 30% भी नहीं बोलूँ, 25% समथिंग बैटरी थी। फिर हम ऑटो में बैठ गए, उसको लेट हो रहा था, तो उसने कहा कि भाई 900 रुपये किराया मांग रहा है, वो छोड़ के जाएगा और लेकर जाएगा वो साइड का। मैंने उसको ये बोला, मैं कहा भाई जब मेरे को पूरा दिन है मेरे पास, तो मैं तेरे साथ फिर यार जाऊँगा तो मेरे को फिर महंगा पड़ेगा ना, जब मेरा कम में काम चल रहा है तो मैं क्यों करूँ, फिर तेरे को जल्दी जाना है। तो फिर बात बोली हमने करी थोड़ी सी, तो यार चलते साथ में।
मेरे उधर लग गए, जबकि मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे 200 रुपये लगेंगे। मैं अपने बजट लेके चल रहा था कि भाई 30 किलोमीटर का काम होगा। तो ये चल अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, तो हो जाती है। फिर हम गलत बस पे चढ़े तो उसके हमें एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़े। हम जहाँ से निकले थे वहीं छोड़ दिया हमें, मंदिर के उधर से निकले थे बस स्टैंड के लिए ऑटो से बोल के, हम फिर उधर ही आ गए, तो वो प्रॉब्लम पड़ गई। अब का समय ये है कि उसके बाद भी ना मैं रास्ते में था, ऑफिस में काम आ गया, भाई एक फ़ाइल करनी है अपलोड। 12 बज रहे थे करीब अपलोड करनी है। हम बस ऑटो में बैठ गए। अब ऑटो तेज़ चला रहा गाड़ी, तो उससे हुआ क्या, नेटवर्क था वो बिल्कुल ज़ीरो सा हो गया था, क्योंकि जैसे हम सी के पास आते जा रहे थे वो नेटवर्क ज़ीरो होते जा रहा था। वही सेम चीज़ें थी, लेकिन कैसे ना कैसे करके मैंने फ़ाइल करी। मुझे पता है मेरी कैसे 5% 4% बैटरी बची थी, अगर बैटरी डाउन हो जाती तो शायद वो काम नहीं होगा। लेकिन यार क्या हो सकता है, थोड़ा सा भी अगर ये सब चीज़ हो जाती है तो पसंद नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यार वो सीनरी की वीडियोज़ बनानी थी, मुझे बहुत कुछ मैंने बनाई, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाई, लेकिन जिस लेवल पे मैं चाहता था ना बनाना, उस लेवल में उस चीज़ की। फिर धनुषकोडी की हम गए थे, जो बिल्कुल अपना एंड पॉइंट था, उधर की भी हमने, बट उधर भीड़ भी ज़्यादा थी। तो उधर थी अच्छी प्लेस, एक दो जगह थी, बट मुझे इतना वो नहीं हुआ कि यार कहीं वो बीच वगैरह पे चलते उसके आगे। तो उससे 3 या 4 किलोमीटर पीछे धनुषकोडी जहाँ पर चर्च वगैरह ये सब चीज़ें पूरी हुई थी, हम उधर आए। उसके सामने बीच था, और बीच बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है, आप उधर आप बैठ तो समय बिता सकते हो। वैसे ही मैं भी कुछ कर रहा हूँ। तो मेरा यही था कि भाई मेरा काम भी बहुत मुश्किल से लास्ट में जाकर हुआ। मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, जिसका मेरा कोई मतलब नहीं था, और मेरे को कुछ बात भी नहीं थी कि मेरे को इतनी खर्चा पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोच के चला था कि भाई ऑटो से जाना ही नहीं है, मुझे पता लफड़ा पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती रहती है, जो खाली पीली मेरी कॉस्टिंग लगी है, जिसका मैंने सोचा नहीं था, हुआ, नो प्रॉब्लम। इससे मुझे कुछ सीखने को ही मिला है। और मेरे जो भी 4-5 दिन के अंदर एक्सपीरियंसेस हुए, जो मेरे ट्रेन के साथ हुए, ट्रेन के अंदर हुए, और जो मैं घूमा हुआ अकेला सोलो ट्रैवलिंग करी कन्याकुमारी वगैरह, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि भाई क्या क्या एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर करे हैं, सारी फील करे हैं, जो आपको भी ध्यान रखने चाहिए कि आपकी कॉस्ट भी कम होगी, बहुत चीज़ें भी कम होगी। चलो अब थोड़ा सा इसी का मज़ा लेते हैं। बीच में तो आया हूँ मैं, थोड़ा सा करते हैं मज़ा। फिर उसके बाद तो मुझे रामेश्वरम को जाना है, तो मैं जाऊँगा रेलवे स्टेशन। नहीं तो मैं उससे पहले APJ अब्दुल कलाम के सर के घर पे ज़रूर जाऊँगा, अगर मैं टाइम से पहुँच गया तो। इस क्लिप के अंदर वीडियो में बिल्कुल भी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही, क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा तेज़ है, और मेरे ख्याल से बाइक का डायरेक्शन है जो वो अपोजिट विंड है, जिसके कारण आवाज़ बिल्कुल साफ़ नहीं आ रही। तो बेसिकली इसमें बस मैं यही कह रहा हूँ कि अब मैं इधर से निकल रहा हूँ, एंड इसके बाद इसके जस्ट सामने ही आपको दिखेगा रेलवे स्टेशन, जो कि ओल्ड रेलवे स्टेशन है। 1964 में ये क्लोज़ हो गया था, क्योंकि इधर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो मैंने एरिया दिखाया आपको टेम्पल वाला, और उसका जो सामने एरिया है रेलवे स्टेशन का, वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया था। इसमें काफ़ी लोग मरे भी थे। सर हाउ मच? 20 limbu pani limbu soda
No, no, no. This one. ये वाला 20, ये वाला 40. Okay. For eating anything? केला का पकौड़ा, चिल्ली पकौड़ा, चाय का. बड़ा हाँ? बड़ा इडली ना. Railway station. ये था वो रेलवे स्टेशन जो 1962 के अंदर तबाह हो गया था। जो पहले दिखाया था वो चर्च था, इधर रेलवे स्टेशन था। सिर्फ इसका यही हिस्सा बचा हुआ है बस अब। आई थिंक इस वीडियो को इधर ही एंड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो जल्दी मिलते हैं, तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।